हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में। आज हम क्लास 39 पढ़ने वाले हैं और इसकी पहले हम 38 क्लास कर चुके थे। अगर आपको इसके पहले की क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल की और वहाँ पे एमपीपीएससी मेंस क्लास आपको नाम दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पुराने पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये आपका पेपर 3 में यूनिट 7 में भी रहेगा और यूनिट 10 में भी रहेगा, यूनिट 9 में भी रहेगा, यूनिट 7 और यूनिट 9, क्योंकि मानव जीवन पर विकास का विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव रहा है उसमें भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और मानव जीव जो ये विकास हो रहा है वो पर्यावरण को किस प्रकार हास कर रहा है उसका भी रहेगा। क्वेश्चन ये है कि आधुनिक विकास में पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है, स्पष्ट करें। तो हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपको 11 नंबर में आ सकता है। अगर आप 2019 की मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये 15 नंबर में आ सकता है, और अगर 2020, 22, 23, 24 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 200 शब्दों में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसके 3 प्रश्न बन सकते हैं। विकास का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? आधुनिक विकास ने अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है और धारणीय समृद्धि और विकास की संकल्पना करेगी। मेरे मेंस के जो पैकेज है 41 बुकलेट का, उसमें जो आपको विज्ञान तकनीकी की बुकलेट मिलेगी उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। मेरा जो मेंस का पैकेज इसी प्रकार हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। टोटल 41 बुकलेट मिलती हैं आपको, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की रहती हैं और 29 बुकलेट 5 और 11 नंबर की रहती हैं। साथ में आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। ये केवल उन्हीं को मिलते हैं जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। यहाँ पर भी हम अलग अलग प्रकार के करंट अपडेटेड प्रश्न यहाँ पर भेजते रहते हैं, ताकि आपको कोई भी हर प्रकार का प्रश्न आप तैयार रहे, हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपका तैयार रहे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप लिख सको। तो आप हमारे नोट्स लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। नोट्स की प्राइस 11,999। भारत में कहीं भी रहते हो हार्ड कॉपी में आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो PDF के रूप में सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी 4,999 की। इसके अलावा आप प्रीवियस 7 साल के पेपर लेना चाहते हो 2014 से 20 तो वो भी मिल जाएंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स भी आप ले सकते हैं हैंड रिटन। MP पटवारी के नोट्स भी आप हमसे ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 प्रकार से मैंने बताया। विकास का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, धारणीय समृद्धि और विकास की संकल्पना कीजिए, और आधुनिक विकास ने अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया। विकास और मानव जीवन पारस्परिक रूप से संबंधित है। जैसे जैसे विकास होगा मानव भी और ज़्यादा परिपक्व, और ज़्यादा और ज़्यादा अपडेट होता रहेगा, और एक का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। अगर विकास हो रहा है तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ेगा और मानव जीवन का प्रभाव विकास पर पड़ेगा। मानव पर्यावरण में रहता है, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। मानव पर्यावरण में रह ही रहा है, मानव के चारों तरफ पर्यावरण है। तो जैसे जैसे मानव विकास करता जा रहा है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो पर्यावरण को हो रहा है। यदि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए तो विकास की गति मंद हो जाती है। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर पर्यावरण को अगर हम रोक दें, स्टिल कर दें, उस पर कोई हानिकारक प्रभाव ना डालें, तो हम सोचें कि अरे यार पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव ना डाला जाए तो विकास की गति मंद हो जाएगी। अतः लोक प्रशासन के समक्ष यह कठिन चुनौती है, क्योंकि उससे जहां एक और विकास के लक्ष्यों को हासिल कर आर्थिक समृद्धता और नागरिक सुविधाओं में वृद्धि करना है, तो दूसरी ओर पर्यावरण को संरक्षित भी करना है। इस प्रकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना वर्तमान प्रशासन के समक्ष एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। मतलब इस प्रकार से हमको विकास करना है कि विकास की गति भी अच्छी खासी रहे और पर्यावरण भी संरक्षित रहे। औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण में संसाधन और ऊर्जा का बहुल प्रयोग हुआ है। किसमें? औद्योगिक उत्पादन में। औद्योगिक उत्पादन जो हो रहा है, विनिर्माण प्रक्रिया हो रही है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें संसाधन और ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जिसके कारण जीवाश्म ईंधन, खनिज और संसाधनों में उत्तरोत्तर कमी आई। उत्तरोत्तर मतलब होता है लगातार कमी आई है। तो औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण जितना ज़्यादा हो रहा है उतना ज़्यादा संसाधन का उपयोग हो रहा है, उतना ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। जब संसाधन कहाँ से? हमारे पास जीवाश्म ईंधन ही है, से हमें ऊर्जा मिलती है, खनिज से हमें संसाधन मिलते हैं। तो जब हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनकी हमें लगातार कमी देखी जा रही है। विकास के कारण क्या क्या उत्पन्न समस्या होती है? तो सबसे पहले जलवायु का प्रदूषण बढ़ रहा है, भूमि का प्रदूषण बढ़ रहा है,
अनेक स्वास्थ्य समस्याओं ने जन्म लिया। जैसे जैसे हम विकास की तरफ देखें, अगर हम विकास की तरफ देखें तो प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण के कारण बहुत ज़्यादा सांसों की तकलीफ हो रही है, शरीर का कोई भी जो अंग है वो काम करना बंद। दूसरी तरफ अगर हम विकास है मोबाइल की दृष्टि से देखें और विज्ञान प्रौद्योगिकी से, तो आज का व्यक्ति मोबाइल लिए बैठा रहता है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे मोबाइल लिए बैठा रहता है। तो बैठने का जो स्टाइल है उसमें भी चेंज आता है और आँखों पे भी असर पड़ता है। तो ये समस्या जन्म लेती है। भोजन, आवास, रहन सहन भी प्रभावित होता है। आज का व्यक्ति बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करता है, फास्ट फूड को ज़्यादा, बर्गर हुआ, मोमोज हुआ, ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। उलझाऊ अपशिष्ट प्रबंधन है, अपशिष्ट प्रबंधन उलझाऊ प्रकृति के हैं। जल स्रोत प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, भूक्षरण, अम्लीयता, क्षारीयता बढ़ रहे हैं। पर्यावरण और विकास के बीच उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार एवं उसके विभिन्न अंग इस बात से परिचित है कि यदि विकास हुआ तो यह मानव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। भारत सरकार और उसके विभिन्न अंग किस बात से परिचित है कि यदि विकास होता है तो वो मानव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। इसके लिए संतुलित करके विकास आवश्यक है। विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई भी की जाती है। जल स्रोतों के अतिविदोहन एवं उन्हें प्रदूषित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाती है। जल स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा विदोहन और उन्हें प्रदूषित करने में कोई भी कोर कसर नहीं रही जाती है। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित सभी संधियों को अनुमोदित करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1986 आदि कानून बने हैं। विकास की ऐसी प्रक्रिया जो हमेशा के लिए सतत रहे तथा जिसका फायदा हर व्यक्ति को मिले, यही धारणीय समृद्धि और विकास का अर्थ है। मतलब धारणीय मतलब वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जाए और भविष्य की भी जो आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। यही धारणीय समृद्धि में विकास का अर्थ है कि बिना विनाश किए हुए विकास। कुछ विद्वान इसे संग्रह विकास भी कहते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पर्यावरण और विकास घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित हैं। पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और संसाधनों का उपयोग विकास योजना कार्यक्रमों की स्थापना के मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं। ऐसा कोई विकास कार्यक्रम और परियोजना नहीं है जिनका पर्यावरण पर प्रभाव ना पड़ा हो। क्या है? ऐसा कोई विकास कार्यक्रम और परियोजना नहीं है जिनका पर्यावरण पर प्रभाव ना पड़ा हो। अतः भूमि, वायु और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य की पीढ़ियां स्वस्थ पर्यावरण में सांस ले सकें तथा विकास के शिखर को छू सकें। इस प्रकार हमें अपना निष्कर्ष इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है। मानव जीवन का जो विकास होता है वो मानव जीवन के किन पक्षों पर असर डालता है? तो सबसे पहले स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है, सांस संबंधी, कृषि में उर्वरता की कमी आ जाती है, प्रदूषण होने से जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण बहता है, मिट्टी के तरफ बहता है, मिट्टी को बहा के ले जाता है और जो उर्वरक है वो भी बह के चले जाते हैं जिससे मृदा में उर्वरकता की कमी आ जाती है, जिसके कारण मृदा समस्या उत्पन्न होती है। आवास की समस्या उत्पन्न होती है। लगातार औद्योगिकीकरण से जो ज़मीन है वो उद्योगों के लिए आवंटित की जा रही है, जिससे कि आवास की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आवास रहने की जगह जो है वो बहुत महंगी हो गई। पिछले 10-20 साल में अगर हम देखें तो रहने की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा, प्लाट वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इस प्रकार ये मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर असर डालता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या नकारात्मक प्रभाव होता है। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो आप सेव करा दीजिए, अपना नंबर लिख के मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। मानव जीवन का विज्ञान प्रौद्योगिकी पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। फ्रेंड देखिए, इस प्रकार से ये 100 टन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारे नोट्स हैं। चाहे आप किसी भी मेंस की तैयारी कर रहे हों, कोई भी ईयर वाले, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
विज्ञान प्रौद्योगिकी ने जहां एक और विकास को बढ़ावा दिया है, तो वहीं इसने कई चुनौतियां भी प्रस्तुत की हैं। आज का प्रदूषित वातावरण जो है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी की ही देन है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास से हम अंतरिक्ष तक तो पहुंच गए हैं, परंतु साथ में हमने इतनी विध्वंसक हथियारों का निर्माण कर लिया है जिनसे पूरी पृथ्वी कई बार नष्ट की जा सकती है। अब नकारात्मक प्रभाव सबसे पहले हम सामाजिक जीवन पर पड़ रहे हैं। सामाजिक जीवन में देखें ना, तो जैसे जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन पर असर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम विलासिता की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छे से अच्छे गद्दे होना चाहिए, अच्छे से अच्छा मोबाइल होना चाहिए, बैठ के ही ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि स्विच ऑन हो जाए, स्विच चालू हो जाए, रिमोट से चीज़ें चलाने लगे। मतलब हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, विलासिता की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे भौतिकवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। मानवीय संवेदना और मूल्यों में कम आ रही, क्योंकि व्यक्ति मोबाइल में लगा रहता है। पहले लोग साथ में बैठते थे, बातें करते थे, अब वो ऐसा नहीं है स्थिति। घंटों लोग मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो बच्चों में मानसिक व शारीरिक परिवर्तन, ये सभी सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालता है। पर्यावरण पर अगर प्रभाव देखें तो जैव विविधता की हानि हो जाती है, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन होता है, ठोस अपशिष्ट में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव देखें तो बैठने की मुद्रा में परिवर्तन, लगातार मोबाइल प्रयोग, आनुवंशिक बीमारियां उत्पन्न, क्योंकि ये जो उपकरण रहते हैं इनसे लगातार रेडियोधर्मी किरणों का रिसाव हो रहा है, जो हमारे शरीर पर ही हो रहा है, तो उससे आनुवंशिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभाव डालती हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के कारण, अंतरिक्ष मिसाइलों के कारण क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में भी प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। मशीनों के बढ़ते प्रयोग ने बेरोजगारी की समस्या भी पैदा कर दी है। निष्कर्षतः एक और विज्ञान तकनीकी ने व्यक्ति को अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया है, वहीं विलासिता भरी जिंदगी ने लोगों को भी खड़ा कर दिया है। आवश्यकता है विज्ञान का समझदारीपूर्ण प्रयोग करना। तो इस प्रकार हम अपना निष्कर्ष देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का आंसर था। आज हमने 2 आंसर बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े। ऐसे ही और क्वेश्चन आंसर्स के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए, मेंस की सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।